हम हैं इसी गंगा घाट के, एकदम गंगा घाट पे हैं, एकदम माँ गंगा के किनारे, और हमारे साथ एक प्रत्याशी यहीं पर प्रचार करते हुए मिल गए, तो हमको लगा कि इनसे बात करना चाहिए। अभिषेक यादव इनका नाम है और इनका चुनाव चिन्ह नाव है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कब, मतलब अभी पहली बार लड़ रहे हैं कि कई बार लड़ चुके हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा एक बार परिचय बता दीजिए। सबसे पहले भैया आपको धन्यवाद कि आप मेरे लिए यहाँ तक आए। मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं पहली बार सभासदी का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ और हमेशा लगातार समाज के बीच चलता आया हूँ, और मैं इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हूँ इस वार्ड का, और मेरा चुनाव चिन्ह नाव है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है 5 सालों में। जो वर्तमान सभासद हैं उन्होंने सिर्फ अपना विकास गिनाया, जो किए नहीं है काम वो गिनाए हैं नहीं। यहाँ पे ऐसे कई सड़कें हैं जो बनी नहीं है, जिसमें मुन्नू खान जो चचा हैं उनकी गली है वो है, शेरू भाई की गली है वो अभी कई सालों से है वो बनी नहीं है। मगलपुरा में वहाँ पे नाली ढकी भी नहीं है, नाली टूट भी चुकी है। फिर उसके बाद JPJ स्कूल के पीछे वाली गली में अभी तक लाइट तक भी नहीं है। वहाँ पर जो भी जाता है तो अंधेरे में ही जाता है। तो इस बार मैं यहाँ पे लड़ने वाला हूँ और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार मैं बहुत ही ज़बरदस्त विकास का काम करूँगा। और लोगों, समाज सेवी थे तो फिर नेतागिरी में क्यों आ गए अब? जी देखिए, यहाँ पे वही बोले कि वर्तमान सभासद यहाँ पे जो है सही नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से मुझे यहाँ पे चुनाव लड़के यहाँ पे लड़ना पड़ा। मैं समाज सेवी हूँ, इसीलिए मैंने पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। मैं निर्दलीय लड़ा और सेवा के भाव से लड़ा हूँ। जी, तो क्या लग रहा है इस समय? तो लोग बोल रहे हैं पार्टी का चुनाव है, आप निर्दल लड़ रहे हैं। जी देखिए, हमारे वार्ड से हमेशा जो है निर्दल प्रत्याशी ही जीते हैं, और जहां तक है सभासदी का चुनाव होता है वो संबंध से होता है और व्यक्ति के नेतृत्व से होता है। तो मैं समझता हूं कि मेरी जनता मुझे पसंद कर रही है और जनता इस बार मूड बना चुकी है परिवर्तन करने के लिए, और इसीलिए मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात है कि घाट पे ही आपका घर है और ये चुनाव चिन्ह आपको मिल गया है, ये नाव। जी देखिए, सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, इस वार्ड के लिए नाव चिन्ह जो है बहुत ही लकी है। और यहाँ से अभी जितने भी प्रत्याशी 3 प्रत्याशी उठे हैं वो नाव से जीत चुके हैं। पहले प्रत्याशी थे स्वर्गीय रामा माझी जो कि नाव से थे, वो भी जीत गए। उसके बाद स्वर्गीय संतोष यादव जी थे, वो भी लड़े, वो भी जीत गए। और इसमें जो वर्तमान सभासद हैं वो भी नाव चिन्ह से लड़े थे, सुशील वर्मा जो वो भी जीत गए। और आपको लगता है कि नाव बड़ा लकी है इस वार्ड के लिए? 70 सालों का रिकॉर्ड है। जी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये नाव बहुत ही लकी है और लोगों के दिल में समाया हुआ है। और नाव चिन्ह भी ऐसे प्रत्याशी को चुनती है जो लोगों के दिल में बसा हुआ है। देख लीजिए बकायदा, इधर थोड़ा दिखा दीजिए, ये नाव है। और ये नाव क्या लेके साथ में चलेगी क्या? ये देख लीजिए, ये नाव है, नाव इन्होंने बना रखा है। और नाव ये क्या इसको लेके जाएंगे साथ? इसको लेके चला जाएगा, अपने चुनाव चिन्ह को हम लोग लेके चला जाएगा, हर गली गली में हर जगह पर लेके जाएगा। इसको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि हमारा चुनाव चिन्ह नाव है, और इसी को दिखाकर हम लोग वोट, अपना निशान चिन्ह दिखाकर अपना वोट मांगेंगे। अच्छा, ये तमाम तरीके की बातें भी हो रही थी आपके बारे में कि यहाँ पर जो है लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार वगैरह भी करवाते। जी हमारे दोस्त हैं कुंवर वीरेंद्र सिंह जो लवारिस लाश का संस्कार कराते हैं, और मैं उसमें हमेशा उनका साथ देता हूं और पहले उसमें चढ़ बढ़ के कार्यक्रम में हिस्सा लेता हूं। और वीरेंद्र भैया ने तो लगभग 1200-1300 लवारिस लाश का संस्कार कर दिया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से अभी कम से कम 350-250 लवारिस लाश में सम्मिलित हुआ हूँ और प्रशासन की मदद किया हूँ। अभी किसी संस्था से भी आप जुड़े? जी हमारी एक संस्था भी है जिसका नाम द ग्रीन सिटी फाउंडेशन है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था जो यहाँ पे सुंदरीकरण और पौधे लगाने का काम करती है। यहाँ काली माँ का जो पेड़ है, काली माँ का जो मंदिर है, उससे पहले एक सती माँ का पड़ता है, उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सुंदरीकरण करा दिया गया है, जिसकी वजह से क्या बात है, ताली बजाइए भैया जी। और पुल पे चढ़ने वाली जो रेलिंग है उसको भी कलर का उसको भी रेलिंग को भी सुंदर करा दिया गया है जी। और हम लोग पेड़ भी लगाते हैं और कई जगह पेड़ लगा दिया। अभी देखिए वहाँ पे भी हम लोगों ने पेड़ लगाया है और आगे चल के ये भी पेड़ भी लगा गया शुरू से ही, आज तक इतना बड़ा हो गया और इतना छाव दे रहा है जी। मैं BSP का बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो क्या इनका प्रचार करने के लिए? मेरा कहना है कि यहाँ से 70 सालों से निर्दलीय प्रत्याशियों का ही जीत रही है और इस बार पार्टी आने वाली है। किसकी पार्टी? इस बार पार्टी आने वाली है और इसी की लड़ाई चलने वाली है, क्योंकि 70 सालों से जितने भी हमारे निर्दलीय पार्टी थे लड़ाई में, उनसे
उम्मीद हम लोग जितना करते थे वो निर्दलीय ही सिद्ध हुए। और अब पार्टी ओरिजिनल अब आने वाली है। ये पार्टी आएगी तो आएगी बहुजन समाजवादी पार्टी हाथी से चुनाव लड़। हाथी से लड़ रहे चुनाव, तो इनके साथ क्या कर रहे हैं? हम इनके साथ इस बात की विशेषता पे लेके आए थे कि इनसे पहले जो आप नाव की पोजीशन था, ये सुशील वर्मा, सुशील वर्मा जो थे, आप भी प्रत्याशी हैं, नाव से लड़ चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी लड़ चुके हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या उनकी वजह थी कि निर्दलीय छोड़ के उन्हें फूल की तरफ जाना पड़ा। उनकी क्या वजह थी कि वह निर्दलीय होके ये नाव को छोड़ के फूल की ओर जाना पड़ा, और जनता का विश्वास में क्या कमी थी कि उनके विश्वास को तोड़ने का कार्य किया गया। इसलिए फिलहाल में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर अभिषेक यादव का प्रचार हो रहा है, तो उनके साथ शामिल। यह हमारा मोहल्ला है और हम यहाँ के लिए स्वतंत्र हैं। हमें कहीं भी जाने आने 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद हमें अपनी आवाज़, अपनी शब्दावलियों को रखने का पूरा अधिकार मिला है। लोकतंत्र ने हमें ये अधिकार दिया है। और रह गई बात रैली और विशेषता की बात, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 70 सालों से मुहिम चल रही है। निर्दलीय यहाँ से उम्मीदवार जीतते आए हैं, और हम इस निर्दलीय उम्मीदवार में से उस व्यक्ति पर हम सवाल दागना चाहते हैं कि उनकी क्या वजह थी कि उन्होंने इस नाव को छोड़ के फूल की सहारा लेना पड़ा। और उनकी विकास की विशेषता में यदि कमी है, वह खोट है कि उनको फूल की सहारा लेना पड़ा। हम पहला और नया प्रत्याशी उम्मीदवार हूँ जो यहाँ से हाथी के चुनाव चिन्ह से अपनी लड़ाई लड़ने। चलिए, ठीक है।